2025 के स्टार्टिंग से लेकर अब तक मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन हुआ है और अगर आप लोग मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ने अंडर परफॉर्म भी किया है। और इसी बीच अगर आप लोग मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे, स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे, तब यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलेगा कि स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का काफी ज्यादा ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। मतलब जब भी मार्केट में करेक्शन आ रहा है तो हर कोई कहता है कि स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करूंगा, स्मॉल कैप कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन क्या आप लोगों को सिर्फ इतना ही देखना होता है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो या इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में या इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर लो? किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें चेक करना पड़ता है। अब अगर आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं जो शायद आपको पहले से पता नहीं है। अब 2025 में स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पर कैसे करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और हाँ, वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिस आउट हो सकती हैं। अब अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के पीई रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे, मतलब कि पूरी कैटेगरी के पीई रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे, तो पिछले 3 महीनों के टाइम पीरियड में अभी का जो फिलहाल का पीई रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। देखो, जब भी हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर को ऑब्जर्व करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, तो वहां पर पीई रेशियो का फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो ये बताता है कि मार्केट के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड हैं या अंडर वैल्यूड हैं। सिमिलरली स्मॉल कैप कैटेगरी का जो पीई रेशियो है वो करंटली एवरेज से काफी ज्यादा है। मतलब कि अगर आप लोग 3 मंथ के टाइम पीरियड को देखेंगे या 6 मंथ के टाइम पीरियड को देखेंगे तो इस कैटेगरी का पीई रेशियो सबसे ज्यादा है और इतना ज्यादा कभी भी नहीं था। आज से 3 महीने पहले स्मॉल कैप सेक्टर का पीई रेशियो था 19 का, लेकिन अब ये पीई रेशियो हो चुका है 24 का। मतलब कि 1 रुपए कमाने के लिए पहले आपको 19 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग करंट लेवल पर 1 रुपए की अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको 24 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब पी रेशियो से आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। अब देखो, अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में स्मॉल कैप सेक्टर के स्टॉक्स का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के रिटर्न्स को देखेंगे, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखेंगे, तो करंटली मार्केट में ऐसी स्मॉल कैप सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज मिलेगी, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम मिलेगी जहां पर आपको मैसिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। अब जब भी किसी कंपनी के शेयर में मैसिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम ओवर परफॉर्म करती है, तब ऐसे कंडीशंस में लोग इतने ज्यादा रिटर्न्स को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। अब लोगों को लगता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी ने या उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम ने लास्ट 5 ईयर में इतने रिटर्न दिए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में भी उतने ही ज्यादा रिटर्न देंगे। अब देखो, अगर आप लोग इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी कंपनी के शेयर में, तो आपका अप्रोच बिल्कुल भी गलत है। देखो, अगर आप लोग लास्ट 5 ईयर के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट की डिफिकल्ट कंडीशन में उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर या उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम कैसे परफॉर्म करेगी। कोई भी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के पास रिटर्न को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले टाइम पीरियड में, आने वाले 5 सालों के टाइम पीरियड में उतने ही रिटर्न आपको दिखेंगे। अगर आप लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न मार्केट पर डिपेंड करते हैं। मार्केट की कंडीशन कैसी होगी, मार्केट में कैसे कैसे पॉलिसीज आ रही हैं, ग्लोबल मार्केट की पॉलिसीज क्या कहती हैं, इन सभी के ऊपर मार्केट परफॉर्म करेगा और आपका स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी आपको उसी तरीके के रिटर्न देगा। मतलब आपको वैसे ही रिटर्न मिलेंगे जैसी मार्केट की कंडीशन होगी। अब अगर आप लोग देखेंगे तो गोल्ड की प्राइस बढ़ते जा रही है, स्टॉक मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन आ रहा है, तो ओवरऑल अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट में भी देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। एक तरफ चाइना गोल्ड को बाय करते जा रहा है और दूसरी तरफ रेस्ट्रिक्शंस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं ट्रम्प। तो करंटली कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना क्या सही ऑप्शन है, क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना एक सही ऑप्शन है। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के बारे में। अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। लेट्स से आपका मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए 3 to 5 इयर्स का। अगर आप लोग 3 to 5 इयर्स के टाइम पीरियड तक इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में, तो आपको आपके पोर्टफोलियो पर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पर। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो काफी बार अच्छे रिटर्न्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन ओवरऑल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में देखा जाता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादातर वोलेटिलिटी दिखाई देती है। और काफी सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी होती है जहां पर लॉक इन पीरियड भी होता है। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंडामेंटल्स को चेक करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है
और इसके बाद में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने देना है। लेट्स से आज से 5 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया है और अभी करंटली मार्केट कंडीशन सही नहीं है, इसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो पर आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई देते हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा और वेट करना है, मार्केट के इंप्रूव होने का वेट करना है, और जब मार्केट पॉजिटिव वे में ग्रो करता है एट दैट टाइम आपको आपके म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करना है। जब भी आप करेंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। अब लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक्स। अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नो डाउट आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होगा। स्मॉल कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं बल्कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादातर बार आपको अट्रैक्टिव रिटर्न दिखाई देते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आपको इंडिविजुअली एनालाइज करना है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को, उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को स्टडी करना है, क्योंकि स्मॉल कैप सेक्टर में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट्स तो अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन उन कंपनी के फंडामेंटल्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं स्मॉल कैप सेक्टर में जहां पर आपको शेयर की प्राइस में ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट को चेक करेंगे तो इन सारी चीजों में आपको बहुत सारी डेफिशिएंसी दिखाई देगी। अब अगर आप लोगों ने स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लिया है तो आपको 3-4 चीजें ऑब्जर्व करनी है। नंबर 1, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है और उस कंपनी को प्रॉफिट्स कैसे हो रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को देखते हैं तो वहां पर कंपनी को 3-4 साल तक लगातार प्रॉफिट होने चाहिए और कंपनी के इन्वेस्टमेंट और कंपनी के प्रॉफिट और साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। नंबर 2, कंपनी के ऊपर डेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि जिस स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कंपनी का डेट बिल्कुल भी जीरो होना चाहिए। मतलब कि जिस स्मॉल कैप कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस स्मॉल कैप कंपनी के डेट का पोर्शन जीरो होना चाहिए। अब काफी बार कंपनीज अच्छी होती हैं लेकिन उन कंपनी का डेट जीरो नहीं होता है। इन दैट केस उस कंपनी का डेट मिनिमम होना चाहिए, कम से कम डेट होगा तो ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद नंबर 3, आपको चेक करना है उस कंपनी के शेयर की हाइप। कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो अचानक से ट्रेंडिंग में आते हैं, उस कंपनी के शेयर में ज्यादा रिटर्न्स दिखाई देते हैं और वहां पर लोग इन्हीं रिटर्न को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आपके सामने भी कोई ऐसा पेनी स्टॉक आ रहा है, कोई ऐसा स्मॉल कैप कंपनी का शेयर आ रहा है जो हाल ही में ट्रेंडिंग में आया है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये चेक करना है कि उसके पीछे का रीजन क्या है। काफी बार देखा जाता है कि ऐसे केसेस में प्रमोटर्स की कुछ एक्टिविटीज होती हैं, पंप एंड डंप स्कीम के थ्रू कंपनी के शेयर को ट्रेंडिंग में लाया जाता है और जब रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वहां पर बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स तो कंपनी के शेयर बेच देते हैं और उसके बाद उस कंपनी के शेयर अटक जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल देखना है और उस पर्टिकुलर सेक्टर में आपने जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया है उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है और उस कंपनी का लेवल क्या है। मतलब कि पीयर कंपैरिजन में कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर है कि नंबर 3, नंबर 2 या नंबर 5 पोजीशन पर है, ये भी आपको चेक करना है। इसके अलावा आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में तभी डाइवर्सिफाई करना है जब आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए हो, और जब भी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में करेक्शन आ सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली है, तब आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को रिक्रिएट कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं। तो बाय द वे, आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कि नहीं, कमेंट करके बताना। और स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, कमेंट करके बताना। और आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना। आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।